हु गिव अ शिट अबाउट यू मैन। अगर हम इसको इस तरह देखें कि भाई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मैयत में कितने लोग रोएंगे, तो तुम इस बात से शॉक हो जाओगे कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे क्लोज वन के अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रहो चाहे तुम मरो चाहे तुम जियो। तुम्हारे कपड़े फेंक दिए जाएंगे जब तुम इस धरती को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे कपड़ों को दान दे दिया जाएगा, तुम्हारी हर वो चीज दान दे दी जाएगी ताकि तुम्हारी चीज कहीं ना कहीं तो काम आए। एंड इन द एंड तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारा नाम, तुम्हारी ली हुई हर सांस भी तुम्हारे साथ चली जाएगी और बस वो यादें रह जाएंगी उनके साथ जिनसे तुम प्यार किया करते थे। लोग इसको दो तरीके से देखेंगे कि अगर मैं मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लोग तो मेरे को याद रखेंगे ही नहीं, तो मैं कुछ भी कर लूं इन दी एंड क्या फर्क पड़ता है। और दूसरे लोग इसको इस तरह देखेंगे कि मैं मर भी जाऊं पर मैं कुछ लोगों के लाइफ में चेंज तो लेके आऊं, कुछ भी ना सही कुछ तो हो, मेरे जीने का कुछ तो फायदा हो। ऑल डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू सी थिंग्स, नॉट हाउ अदर wanna see you. You are your own main character. So stop living your life like they want and start living your life like you want. No one give a shit about you whether you live or you die. So live your life like you want, not like they want. So stop chasing society happiness and start bringing your happiness. And stop searching your happiness that someone will come in your life and that particular person will make you happy. Nah, your own happiness lies inside you. Your own happiness, everything that you are searching in outside world is deep inside you. It just graved so deep that you have to dig a hole for it. You have to search it. I mean, ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर ना मिले। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, हर एक चीज यूनिवर्स का हर एक राज तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे ढूंढना है। तुम्हारी खोई हुई हैप्पीनेस, तुम्हारे खोए हुए, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं और तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की कमी फील हो रही है, तो वो सारी मेमोरीज तुम्हारे अंदर हैं जो तुमने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बिताई थी। एंड इन दी एंड मेमोरीज ही काम आती है। लोग छोड़ के चले जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ जो भी था वो था। तुम्हारे कपड़े फेंक दिए जाएंगे जब तुम इस धरती को छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे कपड़ों को दान दे दिया जाएगा, तुम्हारी हर वो चीज दान दे दी जाएगी ताकि तुम्हारी चीज कहीं ना कहीं तो काम आए। एंड इन दी एंड तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारा नाम, तुम्हारी ली हुई हर सांस भी तुम्हारे साथ चली जाएगी और बस वो यादें रह जाएंगी उनके साथ जिनसे तुम प्यार किया करते थे। और इन दी एंड वो लोग भी चले जाएंगे और वो लोग अपने साथ तुम्हारी यादें भी लेके चले जाएंगे। अगर मैं तुमसे अभी बैठ के पूछूं कि अपने दादा के दादा के दादा का नाम बताओ, मोस्ट ऑफ अस डोंट गिव अ शिट अबाउट, बट दे वर्क सो हार्ड फॉर अस, they work so hard for their upcoming generation so that they can see, they can feel the luxury. And yes, you have to work hard for your upcoming generation so that they can say कि मेरे दादा के दादा ने ये किया तब जाके हम यहाँ बैठे हैं। आई नो लोग तुम्हें कभी भी याद नहीं रखेंगे, लोगों को खुद से फुर्सत नहीं है तो तुम्हें क्या याद रखेंगे। You don't have to be cruel all the time. You don't have to be in that cave that अगर मैंने किसी की भी हेल्प करी तो वो मेरे को ही हर्ट होगा। I mean, who give a shit man? अगर तुम्हें किसी की हेल्प करके अच्छा फील हो रहा है तो भाई क्यों ना तुम उनकी हेल्प करो, क्यों ना तुम उस स्टेप को लो जिस स्टेप को लेने से तुम्हें हैप्पी फील हो। तुम्हें भी किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कोई काम अच्छा कर रहे हो और उससे तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो क्यों ना तुम वो काम करो। 4 रोटी गाय को खिला के देखो, 4 रोटी कुत्ते को खिला के देखो। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी स्टेयर से नहीं उतर पा रहा है तो क्यों ना तुम उनकी हेल्प करो। तुम 5 मिनट लेट ही तो हो जाओगे, उससे ज्यादा क्या होगा। सो जस्ट बी काइंड एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे मिनिमल।